जय जवाहर जय छत्तीसगढ़ मेरे सभी साथियों को। तो हाल ही में आज 15 जून को हम लोगों का एडीओ 2025 का एग्ज़ाम भली भांति सफलतापूर्वक हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया होगा। तो अभी मैं आप लोगों को एडीओ का जो पार्ट 2 है, जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन बताया गया है, इसको मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर सब लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 बोला है, दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनने के लिए यहाँ पर बोला है, जिसमें कथन एस में है भेजी कोतापल्ली और फोतकेल के जनजाति लोग कुई कहे जाते थे, और कारण आ रहा है कौन जनजाति की बोली को भी कुई कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ए एस और आर दोनों सही हैं, पर आर ए एस की सही व्याख्या नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 17। बस्तर जिले की 3 प्रमुख नदियाँ हैं हमारा, वो है मांड, इंद्रावती और नारंगी। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें बोला है वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित बजट भाषण में मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना हेतु राशि का प्रावधान है। तो 500 करोड़ का जो राशि का इसमें क्या है प्रावधान, ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट में पेश किया गया था। ठीक है, जिसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन 19 है, इसमें हमने सुमेलित करना था। ठीक है, जिसमें कॉलम ए और कॉलम पहला और कॉलम दूसरा, इसमें यहाँ पर सबको मिलान करने के लिए बोला था। तो आपका पहला है कोकायुक्त, बी है मुख्य सचिव छत्तीसगढ़, और सी है राज्य निर्वाचन आयुक्त, और डी है महाधिवक्ता, और हमारे दूसरे कॉलम में इंदर सी ओभवेजा, अमिताभ जैन और अजय सिंह, और चौथा है प्रफुल्ल कुमार भरत। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो पहला है इसका आंसर पहला ही रहेगा, इंदर सी ओभवेजा। ठीक है, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ का अमिताभ जैन ही है। ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयुक्त का अजय सिंह है, और महाधिवक्ता प्रफुल्ल कुमार भरत है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जो कि है मड़वा ताप विद्युत स्टेशन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो हमारे जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। छत्तीसगढ़ राज्य वानिकी विभाग की प्रमुख योजनाएं कार्यक्रम का उचित संबंध बनाए करके यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर कॉलम पहला और कॉलम दूसरों के यहाँ पर बोला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो बी है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो पहला है इसका चौथा है, बी का ए का क्या है चौथा है, और बी का पहला है, और सी का क्या है दूसरा है, डी का तीसरा है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है 22। इनमें से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है। तो अग्रही जाति छत्तीसगढ़ की है, बैगा जाति जनजाति भी क्या है छत्तीसगढ़ की है, कमार जाति भी क्या है छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, यानी कि कमार जनजाति भी किसकी छत्तीसगढ़ की है, तो छत्तीसगढ़ की नहीं है पूछा है, तो ये गुर्जर जो जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ की नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 23। अंग लगना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, अंग लगना मुहावरे का अर्थ है असर होना। ठीक है, देखो कई लोग यहाँ पर शरीर लगना डाल के आए होंगे, जो कि गलत है। शरीर लगना मतलब वो क्या है, एक भाव हो जाता है। ठीक है, शरीर लगना, लेकिन यहाँ पर मुहावरा पूछा गया है। ठीक है, तो मुहावरा में अंग लगना का मतलब होता है असर होना, यानी कि प्रभाव डालना। ठीक है, और आपका क्वेश्चन 24 है, यहाँ पर कुछ निर्देश और कारण दिया है। तो आपका जो निर्देश ए एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनने के लिए बोला है। तो आपका कथन ए एस है शिवरी नारायण से प्राप्त शिलालेख में सती प्रथा का वर्णन है, और कारण आर है राजा कल्हड़ देव के साथ उसकी तीनों पत्नियां सती हुई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि ए एस और आर दोनों सत्य है, और आर ए एस की मूल व्याख्या है। ठीक है, इसका दोनों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले इन त्योहारों को चैत्र माह से प्रारंभ करते हुए बढ़ते क्रम में माह अनुसार क्रमवार लिखे बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर रामनवमी, अक्ति, रथ यात्रा, कजरी और पोला, ठीक है, इसको क्रमवार से जमाने के लिए बोला था, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है इसको जब बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे, ठीक है, तो इसका ए बी सी डी, यानी कि रामनवमी, अक्ति, रथ यात्रा, कजरी, पोला, ये क्या है लाइन से क्या होता है, ये आता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन 26 है। वादकों में क्रम राजा भूपदेव सिंह, और है विमलेंद्र मुखर्जी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, और है राजा कमल नारायण सिंह के अनुसार उनके वाद्य यंत्रों का सही क्रम होगा। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मृदंग, ठीक है, मृदंग, पखावज और तबला और सितार, ठीक है,
ये है, इसके क्रम से इसको क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27 है। कॉलम अ और कॉलम बी को सुमेलित करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 28 बोला है 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण एवं शहरी परिवार का प्रतिशत था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 78.56 एवं 21.44 क्या था, यानी कि 78.56 क्या था, ग्रामीण था, और 21.44 क्या था, शहरी परिवार का प्रतिशत था सन 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। प्रवृत्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ साहित्य परंपरा को डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने कितने कालखंडों में विभाजित किया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी यानी कि 5 सही हो जाएगा, यानी कि 5 कालखंडों में डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने, ठीक है, छत्तीसगढ़ साहित्य की परंपरा को विभाजित किया था। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और हमारा क्वेश्चन है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने राज्य से लगती है, ये तो आप सबको पता होगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसमें 7 सीमाएं लगती हैं, जिसमें है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 के अनुसार निम्न में से सही है बोला है, यानी कि पहला बोला है वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी 20.07% अनुमानित, और दूसरा बोला है वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.10% थी, और तीसरा है छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विगत वर्षों में निरंतर बढ़ रही है। तो इसका ऑप्शन जो डी है सही हो जाएगा, यानी कि सभी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। और इसका अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। ठीक है, तो देखो इसका जो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे वर्तमान में हमारे साय सरकार है वर्तमान में। ठीक है, और कई लोग राज्यपाल को डाले होंगे, तो राज्यपाल जो रहता है नाम मात्र यानी संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, तो इसका राज्यपाल गलत रहेगा और मुख्यमंत्री इसका सही रहेगा, कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जलवायु है उष्ण। ठीक, बहुत लोग समतापी भी डाले होंगे। ठीक है, समताप रहते हैं, देख रहे हो। ठीक है, लेकिन हमारी जो छत्तीसगढ़ की जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 34। संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना में कौन सा लोक पर्व छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। तो जो तीजा पर्व है वो संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए लोक पर्व हमारा तीजा होता है। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पर आटे कन्हैया को भी लगाए होंगे, कहे कि आटे कन्हैया के छोटे छोटे बच्चे को हम लोग कान्हा बना दिए रहते हैं इसलिए, लेकिन इसका सही आंसर तीजा होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सुमेलित करने के लिए बोला है कॉलम ए कॉलम बी, आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, कॉलम ए में बोला है ए है कैलाश गुफा, बी है कुटुमसर गुफा, सी है सिंघनपुर का गुफा और डी है जोगीमारा का गुफा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कॉलम बी में बोला है मैक्सिकन एवं स्पेनिश मूर्तिकला, और है स्टेलेग्माइट, और है तीसरा है अंधी मछली, और चौथा है पक्षी एवं मानव पेंटिंग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है। ठीक है, यानी कि पहला का दूसरा हो जाएगा, और जो बी है उसका तीसरा हो जाएगा, सी का पहला और डी का चौथा हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 36 है वह है निम्न औद्योगिक क्षेत्र एवं जिला को सुमेलित करने के लिए यहाँ पर बोला है। ठीक है, ये हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे कि कॉलम एम है बोरई, बी है इसका मगरलोड, और सी है फ्रेजरपुर, और डी है बिरकोनी। ठीक है, तो इसका कॉलम बी में महासमुंद, दुर्ग, धमतरी और बस्तर है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पास पहला का दूसरा है, यानी कि बोरई का दुर्ग हो जाएगा, और दूसरा का तीसरा है, यानी कि बी का यानी कि मगरलोड का धमतरी हो जाएगा, और सी है अपना फ्रेजरपुर, उसका सी का चौथा यानी कि बस्तर हो जाएगा, और डी यानी कि बिरकोनी इसका आपका पहला हो जाएगा, यानी कि महासमुंद। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, और दक्षिण कौशल का चाणक्य किसे कहा जाता है, तो हमारे दक्षिण कौशल का चाणक्य सिंहदत्त को कहा जाता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और है हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि में बस्तर में हुई आदिवासी विद्रोह का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सही क्रम है हम लोगों का ऑप्शन ए, जिसमें डी सी ई बी ए हो जाएगा, यानी कि इसका जो क्रम है तो डी में है अपना मेरिया विद्रोह, उसके बाद से फिर भोपालपट्टनम का विद्रोह, उसके बाद फिर मौर्य विद्रोह हुआ था, और फिर कोई विद्रोह, और है
और उसके बाद हुआ था लिंगागिरी का विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 39 जो कि है राउत नाचा में बीच बीच में गाए जाने वाले दोहे होते हैं। भक्ति से संबंधित, बी है नीति से संबंधित, सी है हास्य से संबंधित, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सभी जो है मतलब कि सभी को क्या किया जाता है, दोहे के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें भक्ति से संबंधित, नीति से संबंधित, हास्य से संबंधित होता है राउत नाचा में। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, छत्तीसगढ़ के राज्यपालों का कालक्रम अनुसार लगाने के लिए बोला है। यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे यहाँ पर राज्यपाल दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी सी डी ई। ठीक है, यहाँ पर ए में बोला है श्री ESL नरसिम्हा। ठीक है, फिर बी है आपका श्री शेखर दत्त, सी है आपका श्री बालाराम जी दास टंडन, और डी है आपका श्रीमती आनंदीबेन पटेल, और ई है आपका मुसरी अनुसुईया उइके। ठीक है, यानी कि लाइन के बाहर से है ये। ठीक है, जमा जुमाया है समझो, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और है यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो गया समाप्त। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आप लोग भी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों का भी जो क्वेश्चन है सही आंसर लगा होगा, आप लोग मिलान कर सकते हो। ठीक है, और अगला आजीविका और ग्रामीण विकास और हिंदी और सामान्य ज्ञान के लिए उसका भी वीडियो मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा, आज ही डल जाएगा सारा वीडियो। तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।